जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आपके लिए नया भी होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा, आपको काफ़ी मदद करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन का बटन अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, जो उनके जीवन में चल रहा है उसके बारे में गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशंस चाहते हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है जो मिसिंग नक्षत्र के बारे में है, जो नक्षत्र हमारी पत्रिका में नहीं है, वो है क्या? देखिए, पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जैसे सब हाउसेज होते हैं, हर भाव होते हैं हमारे घर में, सब प्लैनेट्स होते हैं, उसी हिसाब से नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र आप यूं कह सकते हैं कि प्लैनेट के अंदर का धर्म होते हैं। जो प्लैनेट जिस तरीके से काम करेगा, कोई भी प्लैनेट हो आपकी पत्रिका में, 9 प्लैनेट्स हैं, वो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो बेस धर्म होता है हर प्लैनेट का, वो नक्षत्र से उपजता है। अच्छा, कभी कभी हमारी पत्रिका में ऐसा भी होता है कि हमारी पत्रिका में 9 प्लैनेट्स हैं, उदाहरण के तौर पे राहु और केतु को इंक्लूड करके। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी पत्रिका में कभी कभार किसी प्लैनेट के नक्षत्र हमारी पत्रिका में हैं ही नहीं, हम देखते हैं। इसका क्या मतलब है? उदाहरण के तौर पे यहां आपको ये देखना है अपनी पत्रिका में कि ग्रह या प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में कौन से नक्षत्रों में, किस प्लैनेट के नक्षत्रों में बैठे ही नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट है, आप यूं कह लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बुध के जो नक्षत्र हैं वो होते हैं, आपका क्या नाम लेते हैं, अश्लेषा, कर्क राशि में पड़ता है। उसके बाद ज्येष्ठा होता है जो वृश्चिक राशि में पड़ता है, और रेवती जो मीन राशि में पड़ता है। अब मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में सब प्लैनेट्स जिस नक्षत्रों में भी बैठे हुए हैं, लेकिन इन तीनों नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में वो है ही नहीं, मान लीजिए आपकी पत्रिका में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बुध के नक्षत्र में आपकी पत्रिका में कोई ग्रह बैठा ही नहीं हुआ है। तो ये मिसिंग लिंक हो गया एक, आप ये मान के चलिए, ये मिसिंग नक्षत्र हो गया। उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। उसी तरीके से उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि शुक्र देवता के 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे भरणी नक्षत्र होता है जो मेष राशि में पड़ता है, फिर शुक्र महाराज का पूर्व फाल्गुनी होता है, उसके बाद शुक्र का पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र होता है। अब आप ये जानते हैं कि इन तीनों नक्षत्रों में, शुक्र के इन तीनों नक्षत्र में, भरणी में, पूर्व आषाढ़ा में, पूर्व फाल्गुनी में, कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका का बैठा ही नहीं हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ कि शुक्र के नक्षत्रों में आपकी पत्रिका में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, जैसे मैंने आपको बुध का बताया। उसी तरीके से आप अपनी पत्रिका में चेक कर लीजिए कि आपकी पत्रिका में कौन से नक्षत्रों में प्लैनेट बिल्कुल ही नहीं बैठे हैं। जैसे सूर्य के नक्षत्र हैं, सन के, हो सकता है उनके नक्षत्रों में आपकी पत्रिका में कोई प्लैनेट बैठा ही ना हो। चंद्रमा के नक्षत्रों में कोई प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा ही ना हो उनमें। और ये नहीं है कि कोई एक नक्षत्र में भी अगर बैठा होगा तो उसको मिसिंग लिंक नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये कहें कि भरणी नक्षत्र में एक प्लैनेट आपकी पत्रिका में कोई बैठा हुआ है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि शुक्र के नक्षत्र में कोई प्लैनेट आपकी पत्रिका में
बैठा हुआ है। जब तीनों नक्षत्रों में कोई प्लैनेट नहीं होगा तब हम उस प्लैनेट को लेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये होता है एक मिसिंग लिंकेज हमारी पत्रिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद रखिए। इससे आप बहुत चीजें गेस कर सकते हैं, जान सकते हैं, कई चीजों का आप अंदाजा लगा सकते हैं दशा को लेके, चीजों को लेके। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपकी धनु लगन की पत्रिका है, मान लीजिए, और धनु लगन की पत्रिका है आपकी, और आपकी पत्रिका में बुध के नक्षत्र में के जैसे ज्येष्ठा में, अश्लेषा में, रेवती में कोई प्लैनेट बैठा ही नहीं हुआ है आपकी पत्रिका में। अब आप ये मान के चलिए कि धनु लगन की पत्रिका में बुध महाराज जो हैं 7th हाउस के और 10th हाउस के प्लैनेट होते हैं, 7वें स्थान के होते हैं और 10वें स्थान के। हमारे मैरिज है, हमारा बिजनेस है, हमारा फॉरेन है, हमारा काम है, प्रोफेशन है, 10th हाउस का, बुध उससे रिलेटेड होते हैं। अब उसके नक्षत्र में कोई प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा ही नहीं हुआ है। अब देखिए ये क्या बताता है, एक सिंपल सेंस से अगर हम लोग बात करें कि ये क्या मिसिंग लिंक बताएगा, तो देखिए कई बार ऐसे में क्या होता है कि इससे रिलेटेड जो उसके कार्य होते हैं, जैसे बुध से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान, इंटेलिजेंस इनकी कमी होगी, परंतु इसके होने के बावजूद हो सकता है आपको कार्य अपने मन पसंद का ना मिले, कार्य की जगह पे प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम्स जीवन में आती रहें, विवाह आपका हो जाए परंतु फिर भी विवाह में आपको सुख ना हो, किसी प्रकार का विवाह से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाए। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए धनु लगन की पत्रिका है और बुध मान लीजिए 12वें स्थान में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। अब ऐसी स्थिति में बुध के आप मान लीजिए कि नक्षत्र में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसे कहा जाए ना कि बुध की एनर्जी जो है मिस हो रही है, किसी भी प्लैनेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, स्वयं बुध के अंदर है। और बुध आप मान लीजिए आपकी पत्रिका में धनु लगन का जैसे उदाहरण लिया जा रहा है, वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 12वें में बैठा हुआ है, या कहिए नीच का है, तो 4th हाउस में बैठा हुआ है, या कठिन कंडीशंस में बैठा हुआ है, और उसके नक्षत्र में बाकी के और कोई प्लैनेट्स भी नहीं बैठे हुए हैं, तो सपोर्टिंग जो एक फैक्टर है वो लाइफ से खत्म हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे आप एक और पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए धनु लगन की ही पत्रिका है, उसी की बात कर रहे हैं। धनु लगन में अब मान लीजिए सूर्य जो है वो 9th हाउस का प्लैनेट है पत्रिका में। अब सूर्य के नक्षत्र में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, मालूम पड़ा कृत्तिका में कोई नहीं बैठा हुआ है, उत्तर फाल्गुनी में कोई नहीं बैठा है, और उत्तर आषाढ़ा में, जो तीनों सूर्य के नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों में आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। और धनु लगन का चार्ट है आपका, सूर्य आपका 9th हाउस का प्लैनेट है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि कई बार आपके 9th हाउस भाग्य को लेके, फादर को लेके, कई बार मान सम्मान को लेके, अथॉरिटीज के साथ, कई चीजों में अगर आप देखेंगे, कॉन्फिडेंस को लेके, कई चीजों में जीवन में एक नेचुरल कमी ही पाएंगे आप। जैसे कहेंगे कि ठीक है भाग्य भी साथ देता है कई मामलों में, चलिए फिर भी मान लिया कि सूर्य पत्रिका में बहुत सुंदर तरीके से बैठा है, बहुत अच्छा भाग्य ने भी साथ दिया है, लेकिन वो राइज हमको नहीं मिल पाया लाइफ में जो हमको मिलना चाहिए था। काम की जगह में अथॉरिटी से प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें रहेंगी। तो क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब है सूर्य की कृपा आपको प्राप्त नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सूर्य की कृपा शायद आपको प्राप्त नहीं हो रही है, कोई रॉन्ग डूइंग हुई है पहले के समय में, इसीलिए उसके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी पत्रिका में आपके राजयोगकारी प्लैनेट हो, जैसे पत्रिका में राजयोगकारी प्लैनेट है, अब जैसे मान लीजिए कि तुला लगन की पत्रिका है और उसमें हम मान लें कि शुक्र जो है वो लगन के स्वामी हैं। अब शुक्र के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में नहीं बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है,
न भरणी नक्षत्र में बैठा है, न पूर्व फाल्गुनी में बैठा हुआ है और न पूर्वाषाढ़ा में बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पत्रिका में चाहे कितना भी बल देखिए आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से जीवन में कॉन्फिडेंस की, मैरिज रिलेटेड, स्वयं की हेल्थ को लेके, क्योंकि यहाँ पे शुक्र राजयोगकारी भी है, लगन का स्वामी भी है स्वयं का, तो आदमी कहीं ना कहीं से दुविधात्मक रहता है। चाहे स्मार्ट हो, चाहे दिखने में सुंदर हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर अंडर कॉन्फिडेंस, कभी कभार हेल्थ के इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस का प्लैनेट भी होता है शुक्र में, इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम, कई प्रकार से दूसरों से मिलने वाले धन में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आप पाएंगे। तो अगर आपकी पत्रिका के राजयोगकारी प्लैनेट्स जो भी होंगे, वो उनके नक्षत्र में अगर आपके कोई भी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट उनके नक्षत्रों में नहीं बैठा हुआ है, तब और प्रॉब्लम आप उसमें सोच सकते हैं कि आ सकती है कि क्यों आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका लगन है वृश्चिक, स्कॉर्पियो लगन है आपका। अब आपकी पत्रिका में बृहस्पति और बुध महाराज जो हैं वो 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, आप ये जानते ही हैं। अब मान लीजिए कि बृहस्पति के नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, ना विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है कोई, ना कोई पूर्व भाद्रपद में बैठा हुआ है, ना कोई पुनर्वसु में बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। अब इन तीनों नक्षत्रों में नहीं बैठा है और ना बुध के नक्षत्रों में बैठा हुआ है कोई जना, ना अश्लेषा में कोई बैठा है जैसे मैंने आपको बताया है, ना आप मान के चलिए ज्येष्ठा में बैठा है, ना रेवती में बैठा है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि देखिए धन से संबंधित जो आपका हाथ है वो तंग हो जाएगा। अब चाहे प्लैनेट्स बैठे भी हों 2nd हाउस में या 11th हाउस में मान लिया जाए, लेकिन फिर भी इनके नक्षत्रों में अगर कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में नहीं बैठा है, जैसे 2nd हाउस के जो लॉर्ड है, जैसे वृश्चिक लगन की बात बताई है, और जो 11th हाउस का लॉर्ड है बुध वृश्चिक लगन के लिए, अब इनके दोनों नक्षत्रों में इन प्लैनेट्स के कोई पत्रिका में आपके बैठा ही नहीं हुआ है, तब आप मान के चलिए 2-4 बातें हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही देखिए बिजनेस से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, विजडम से रिलेटेड हैं, समझदारी से, इंटेलिजेंस से, इन चीजों की कमी हो सकती है, प्लस धन से रिलेटेड कमी हो सकती है, संतान से रिलेटेड आपको जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड बुध है वृश्चिक लगन के लिए। तो इन सारी चीजों में आपको कमी महसूस होगी। तो जो भी नक्षत्र आपकी पत्रिका में एब्सेंट है पूरा, उसका उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये याद रखिए, ये एक मिसिंग लिंक होता है आपके जीवन में, आपके जीवन को उत्थान करने में या बनाने के लिए। अब मान के चलिए ऐसे आपकी पत्रिका में बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी नक्षत्र, उसके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है अगर आपकी पत्रिका में, आपको जरूरी हो जाता है, अगर वो बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह है पत्रिका के लिए, तो आप उसका स्टोन वगैरह पहन सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अदरवाइज आपको उसकी पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। बृहस्पति महाराज के लिए गुरु की पूजा, शिव की पूजा अनिवार्य हो जाती है। सूर्य देव अगर आपकी पत्रिका में उनसे रिलेटेड कोई नक्षत्र नहीं बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, तो देखिए राम की पूजा, सूर्य देवता की पूजा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चंद्रमा के नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है अगर आपकी पत्रिका में, तो शिव की पूजा, गौरी की पूजा आपके लिए आवश्यक हो जाती है। देखिए शुक्र के नक्षत्र में कोई नहीं बैठा हुआ है, आपको जरूरी हो जाता है माता लक्ष्मी की पूजा करना हर प्रकार से, या शुक्र को स्टोन पहनना उसको बढ़ाने के लिए। बुध के नक्षत्र में कोई नहीं बैठा है, आपको नारायण की पूजा आवश्यक हो जाती है। केतु के नक्षत्र में अगर कोई नहीं बैठा है, आपको गणेश जी की पूजा यहाँ पे अनिवार्य हो जाती है। देखिए राहु के नक्षत्र में अगर कोई नहीं बैठा है, तो आपको माता सरस्वती की, दुर्गा जी की पूजा अनिवार्य हो जाती है। और शनि महाराज के नक्षत्र में कोई नहीं बैठा है, तो माता काली की पूजा आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। देखिए, और
इनसे रिलेटेड आपको इफेक्ट भी पता चलेगा। मालूम पड़ा चंद्रमा के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में नहीं बैठा हुआ है और चंद्रमा आपके लगन के लिए राजयोगकारी प्लैनेट है। उन चीजों में आपको कमी महसूस होगी, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हमारे पास घर है, पैसा है, नौकरी है, आनंद नहीं है, हमारा सुख बाधित होता रहता है, वो एक हैप्पीनेस हमको नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो चंद्रमा है रियल हैप्पीनेस का कारक है, उसका नक्षत्र ही आपके प्ले नहीं कर रहा है जीवन में। तो आप देखिए कि आपकी पत्रिका में कौन सा नक्षत्र मिसिंग है, उसका उपाय करिए, उसको प्रबल करिए, बलि करिए और देखिए उन चीजों से आपको कमी महसूस भी होगी आपकी पत्रिका में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य दूंगा। वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी मुझे अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।